गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजकल इंडिया में एलपीजी को लेकर के, एलपीजी गैस को लेकर के और पेट्रोल को लेकर के बहुत सारी लोग बहुत सारी पार्टियां अलग अलग अपने अपने हिसाब से मुद्दे रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि गैस ख़त्म हो गया है, गैस का किल्लत है, हाहाकारी मच रहा है। जिस तरह से नोटबंदी हुआ था, जिस तरह से लाइन लगी हुई थी डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में, उस हिसाब से अभी भी वही चीज़ें चल रही है। अभी भी वही चीज़ों को लेकर के आदमी परेशान है उस, और कुछ कुछ लोग उसको इशू भी बना रहे हैं। गैस की किल्लत नहीं है इंडिया में, गैस की किल्लत नहीं है, पेट्रोल की किल्लत नहीं है। बहुत सारे पार्टी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस या आप, अपने अपने हिसाब से सब लोग टिप्पणी और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को अपना अपना राय ये दे रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, एलपीजी गैस का शॉर्टेज इंडिया में नहीं है। आप इंडियन के पास जाओ या एचपी कनेक्शन के पास जाओ, कोई भी कनेक्शन आपके घर पे हो, कोई भी चीज़ों का शॉर्टेज नहीं है। मेरे जान पहचान का परसों गैस बुक किया था, कल उसके घर पे उसको डिलीवरी करके गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको पूछा, जो डिलीवर करने आया था बंदा, उसको पूछा कि भैया अभी तो मार्केट में सुन रहे हैं कि ये ऐसा शॉर्टेज है गैस का। बोलता शॉर्टेज नहीं है, वो लोग इशू बना रहे अपने अपने हिसाब से। सबको अपना अपना सत्ता देखना है, सबको अपनी रोटियां सेकना है। सोचो आप, खुदा ना खास्ते बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गैस ख़त्म हो गया। गैस दूसरे जगह से आता है और लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन में एकदम किल्लत है। दूसरे कंट्री से गैस आता है, कहीं रियली में ये कहीं शॉर्टेज हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा बताइए? लोग जो चीज़ें का मुद्दा नहीं बनाना उसको बोल बोल करके मुद्दा बना रहे हैं, इशू खड़ा कर रहे हैं। इन केस कहीं ये शॉर्टेज हो जाए तो सोचो, दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है इनके पास में? जो लोग गांव में हैं, छोटे छोटे बिल्डिंगे में रहते हैं, जिसका पर्सनल अपना घर है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, हाई राइज जिसका 10-15 फ्लोर का बिल्डिंग है, 20 फ्लोर का बिल्डिंग है, वो लोगों का हालत क्या होगा बताओ? मैं ये चीज़ें क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि 10 दिन में लोगों का हालत ख़राब हो गया है। इन केस यही शॉर्टेज अनाज के साथ हो जाए, वर्ल्ड, इंडिया बात करता है एआई, मशीन लर्निंग। आज तक कोई भी नेता किसान के बारे में नहीं सोचा है। आए दिन किसान, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं बेचारा, उनका फसल का दाम नहीं बढ़ता है सही से, सस्ते में सामान, सस्ते में अपना अनाज बेचना पड़ता है लोगों को। जिस हिसाब से उपजाऊ में और मेहनत, उपजाऊ करने में, उपजाने में जो जितना मेहनत लगता है, जितना पैसे लगते हैं, उस हिसाब से उनका मुआवजा नहीं मिलता, उस हिसाब से उनका प्राइस नहीं मिलता है। मैं एक खुद फार्मर के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल, एक आलू की खेती करने के लिए 6 महीना वेट करना पड़ता है, और 6 महीना में बहुत काम होता है। वो चीज़ें मैं खुद किया हूँ। सुबह सुबह ठंडी के टाइम में अपना सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सुबह जा कर के खेत में जाना पड़ता है। पानी लगाओ, उसमें मिट्टी डालो, बहुत सारा काम है यार। पूरे फैमिली हम लोग लगे रहते थे और अभी भी लगे रहते हैं। बाज़ार में जब आलू की सीज़न होती है तो कैसे बिकता है? 2 रुपये के जी, 5 रुपये के जी, 10 रुपये के जी। सोचो अभी 2 रुपया, 10 रुपया, 5 15 रुपये में क्या होता है अभी के टाइम में?
लोग होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, उतना टिप दे देते हैं। और थोड़ा सा 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा कहीं पे किसान अपना अनाज का पैसा बढ़ा देता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है। आप सोचो, जिस हिसाब से अभी किल्लत चल रही है, या लोग जो हवा बना रहे हैं, कहीं अनाज की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? कभी सोचे हो आप लोग? कौन फंसेगा? आए दिन खेती करना कोई चाहता नहीं है। जो खेती 5 साल पहले हम लोग करते थे, आज कितनी ज़मीन खाली पड़ा है। कोई नहीं चाहता खेती करने के लिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है खेती करने में। जिस हिसाब से उसमें ताकत लगता है, जिस हिसाब से टाइम लगता है, जिस हिसाब से पैसा खर्चा होता है फर्टिलाइज़र खरीदने में, खेत को जुतवाने में, खेत को उस हिसाब से रेडी करने में, फसल खरीदने में, फसल के बुआई के लिए पैसे लगते हैं। बारिश नहीं हुआ तो फिर फसल बर्बाद हो जाता है। और जब किसान उस चीज़ों को रिकवरी करने के लिए लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन लोन जब किसान उस चीज़ को रिकवर करने के लिए पैसा नहीं दे पाता है बैंक को, तो सुसाइड करना पड़ता है। बहुत सारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, झारखंड, बिहार में बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान आए दिन हम लोग सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, बिकॉज दे वे आर नॉट एबल टू पे द मनी। क्योंकि बैंक से लेना है लोन, बैंक से कोई लोन लेता है तो उसको तो पे करना ही पड़ेगा। बैंक ये नहीं देखेगा कि आपके घर पे खाना है कि नहीं है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपको ईएमआई पे ही करना पड़ेगा। आई वुड रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि इस चीज़ों पे ध्यान दें। और शॉर्टेज नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, एलपीजी का शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इस चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, आई वुड से। और अभी तो फ़िलहाल गांव या जो भी है गांव साइड में लोगों को वहाँ तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास सेकंड ऑप्शन है, गैस है, लकड़ियाँ है, अपने हिसाब से कर लेते लोग, माइनस हो जाता है। लेकिन तकलीफ़ें बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में हो जाएगा, और होएगा। सुन रहा हूँ मैं कि बहुत सारे होटल बंद हो गए हैं, क्योंकि उनके पास में लोग बोल रहे कि नहीं, मेरे पास में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर ख़त्म हो गया। और जब भी मैं या कहीं लेने जाता हूँ तो फिर वो एक्सपेंसिव हो गया, ज़्यादा महंगा हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास में? उसके लिए हम रेडी हैं। गवर्नमेंट इस पे ध्यान देना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कुछ नई टॉपिक पे डेली आकर के आप लोगों से मिलें, बात करें और अपना इनपुट साझा करूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।